हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो क्लास 10 सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड दोनों के लिए हेल्पफुल है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो एनटीएसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों के लिए भी। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल्स अगर 90 डिग्री है ना, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो वो दोनों एंगल क्या कहलाता है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक एंगल अगर थीटा है, तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, है ना। तो ये दोनों क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। थीटा और 90 माइनस थीटा एक दूसरे क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। तो ऐसा कोई भी दो एंगल जिसको ऐड करने पर 90 डिग्री आता हो, वो दोनों एंगल क्या कहलाएगा, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। सही है। अच्छा, ये आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग बात करने वाले इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व करने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते थे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते थे, जिसमें से 3 बिल्कुल फंडामेंटल था, बाकी जो 3 था उसका रेसिप्रोकल था। तो आज हम लोग ये बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो था उसका ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है। तो आप बोलोगे ये ओरिजिनल डेफिनेशन इससे पहले जो पढ़े थे वो नकली था क्या? वो नकली नहीं था, लेकिन वो कंप्लीट सही नहीं था, ठीक है ना। वहाँ पे आप लोगों ने इस तरह से पढ़ा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है ना। और पी क्या था, तो आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल देखा होगा इस तरह से, है ना। यहाँ पे ये एंगल अगर थीटा मान ले तो ये पी था, ये एच था और ये बी था, सही ना। तो चाहे पी हो, चाहे एच हो, चाहे बी हो, ये तीनों के तीनों क्या था, लेंथ था। ये तीनों के तीनों क्या है, लेंथ है ना। और अगर ये लेंथ है तो इसका मतलब लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो अब एक चीज़ ये भी था कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस साहब ये बोले थे कि हाइपोटेनियस जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, पी से भी बड़ा होगा और बी से भी बड़ा होगा, और ये हमेशा होगा, है ना, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय अगर एच है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ एंगल का टेबल दिखाया था, जिसमें मैंने ये भी दिखाया था कि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। उस टेबल में ये लिखा हुआ था, मैंने बोला था आप लोग याद कर लेना, बहुत ज़्यादा यूज होगा। कौन कौन सा एंगल था, एंगल आपका था उसमें 0 डिग्री था, 30 डिग्री था, 45 था, 60 था और 90 था। ये वो 5 एंगल था जिसका मैंने टेबल बनाया था, जिसको बोला था मैंने आप याद कर लेना। तो चलो अब देखो, अगर मान लो कि जिस दिन ये थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो ये हो जाएगा साइन 90 इज इक्वल टू पी बाई एच, ऐसा हो जाएगा। अगर थीटा 90 हो गया तो साइन 90 1 होता है, ये हो गया पी बाई एच, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी इज इक्वल टू एच हो जाएगा, सही ना। तो पाइथागोरस साहब का जो थ्योरी था वही फेल हो जाएगा कि हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है, ये तो इक्वल हो गया, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर के इक्वल हो गया, तो ये कैसे हो गया। तो एक्चुअली में ये सच्चाई नहीं है, ये एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है, है ना। ये 100% सही डेफिनेशन नहीं है, सही है लेकिन 100% सही नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग यूज इसी करते हैं, और इसका ओरिजिनल डेफिनेशन को जानने के बाद भी यूज हम इसी करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बार जान तो ले कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं ओरिजिनल डेफिनेशन की ओर। देखो, एंगल की कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, एंगल की कहानी स्टार्ट हुई थी, ये सर्कल था, है ना। और इसका जो सेंटर था, एक सेंटर ले लेते हैं यहाँ पे, ये रहा सेंटर। और हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से ये एक एक्स एक्सिस ले लिए और यहाँ पे एक वाई एक्सिस, ठीक है। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। तो इधर निगेटिव एक्स एक्सिस होगा और इधर निगेटिव वाई एक्सिस होगा, ठीक है ना। निगेटिव वाई एक्सिस, वाई डैश, और इसको एक्स डैश बोल देंगे। ये एक्स है तो ये एक्स डैश हो गया, ठीक है। और ये हमारा ओरिजिन है, सही ना। तो अब जो सर्कल बनता था वो किस तरह से, जैसे मान लो कि मैंने ये रेफरेंस लाइन ले लिया, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से मूव कराएंगे सेंटर को फिक्स्ड रखते हुए इस तरह से, तो क्या होगा, एंगल बढ़ता रहेगा। और जब भी हम लोग एंगल की बात करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग कैसे लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करते हैं हमेशा, तभी वो पॉजिटिव एंगल कहलाता है, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह से इसको कुछ इस अमाउंट से मैं मूव कराऊं तो ये क्या बनेगा, ये एंगल बनेगा, ठीक है ना। तो जब ये एंगल बनेगा तो मान लो कि मैंने इतना मूव करा दिया मैंने, ठीक है।
तो ये जो रहा होगा ये कोई सर्कल पे पॉइंट रहा होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को चलो मैंने P मान लिया, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x, y यानी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इस तरह से रहा होगा। तो अगर ये x, y है और इस एंगल को मान लेते हैं कि इतना जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है ये क्या है, मान लो कुछ एंगल मान लेते हैं ना, थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो मैंने अमाउंट ऑफ रोटेशन कितना मान लिया, थीटा। तो इस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं एक्स एक्सिस पे, परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है ना, तो ये जो पॉइंट P का जो ये कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट, वही इसका ये लेंथ हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हो जाएगा x, ठीक है। और ये हाइट कितना हो जाएगा, ये y, ये आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही जानते हो, ठीक है ना। ये हो गया y और ये हो गया x, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो कि ये जो हमारा ट्रायंगल था इसको कुछ नाम देते हैं, OP, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A, ठीक है ना। आप लोग कोई भी नाम दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो एक ट्रायंगल हमारे पास आ गया, क्या, OPA, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। ट्रायंगल OPA, इसमें क्या है कि एंगल A इज इक्वल टू 90 है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का भी हम लोग देख लेते हैं, क्या कि अगर मैं पूछूं कि बताओ कि साइन थीटा क्या होगा, ये जो y था ये क्या था, ये जो y है ये क्या है, ये y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, और ये क्या है, ये x कोऑर्डिनेट है ना। तो आप बोलोगे ये तो मुझे ही पता है, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, x कोऑर्डिनेट हो गया, सही है ना। तो अगर हम लोग ये पहले नंबर पे बात करें कि बताओ कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो साइन थीटा एक्चुअली में होता ये है कि y कोऑर्डिनेट, अच्छा इसमें फिक्स क्या होगा, देखो ये जो क्या कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा वो क्या कहलाएगा, रेडियस होगा, रेडियस उसको r मान लेते हैं। तो अब आप मुझे ये बताओ कि r, x और y यही तीन क्वांटिटीज है, तो इन तीनों में कौन फिक्स रहेगा और कौन चेंज होगा। तो ये तो कंफर्म है ना, ये पॉइंट कहीं भी मूव करे, यानी कि इस लाइन को मैं कहीं भी मूव करा दूं, है ना, तो ये जो लेंथ रहेगा OP का लेंथ, ये हर जगह सेम रहेगा, हर जगह सेम रहेगा, यानी कि रेडियस वो हर जगह इक्वल रहेगा। चेंज क्या करेगा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, यानी कि x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट ये चेंज करता रहेगा, कभी ये पॉजिटिव भी होगा कभी ये नेगेटिव भी होगा। जैसे मान लो सेकंड क्वाड्रेंट में, अभी तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव हो गया, लेकिन जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। फोर्थ में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, इस तरह से। तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट, यानी कि y ये वाला और ये x ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो अब हमें ये बताओ कि साइन थीटा का ओरिजिनल डेफिनेशन ये होता है y कोऑर्डिनेट बाय रेडियस, है ना, y कोऑर्डिनेट बाय इसका रेडियस। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये होगा y कोऑर्डिनेट बाय ये r, और ये जो r है ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो आप बोलोगे ये कैसे, क्योंकि r क्या है, r एक लेंथ है, r क्या है, एक लेंथ है, लेकिन ये जो y है ये क्या है, y कोऑर्डिनेट है, ये x क्या है, x कोऑर्डिनेट है, यानी कि ये चेंज होता रहेगा, है ना, अलग अलग जगह जाएगा तो अलग अलग ये चेंज होता रहेगा, ठीक है, कभी प्लस भी होगा कभी माइनस भी होगा, है ना, तो वैल्यू भी चेंज होता रहेगा। इसका मतलब सिर्फ r ही फिक्स्ड है, तो ये r फिक्स्ड है और ये y कोऑर्डिनेट बाय r, तो ये इसका होता है ओरिजिनल डेफिनेशन, यानी कि साइन का ओरिजिनल डेफिनेशन होता है इट इज द रेशियो ऑफ y कोऑर्डिनेट बाय r, y कोऑर्डिनेट बाय हाइपोटेनियस, ठीक है ना, इस तरह से। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इस तरह से, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि साइन, अगर ये, तो इसी को हम लोग बोलते थे p, कि ये सामने वाला p है, तो एक्चुअली में ये p तो है, लेकिन अगर सिर्फ हमेशा पॉजिटिव है तब ये सही से काम करता है, निगेटिव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर जाता है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा क्या होना चाहिए, वो लेंथ है तो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर ओरिजिनल डेफिनेशन क्या होता है, y कोऑर्डिनेट बाय r होता है ना, यानी कि ये जो लेंथ है ये लेंथ हम लोग नहीं लेते हैं, ये जो कोऑर्डिनेट है ना वो यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट को यूज करते हैं, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट बाय r हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन साइन थीटा इज इक्वल टू p बाय h होता है, तो एक्चुअली में ये p नहीं था, ये क्या था, y कोऑर्डिनेट था, क्या था, y कोऑर्डिनेट, और ये जो y कोऑर्डिनेट है ये रेडियस के बराबर हो सकता है,
वाई कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर कब होगा? जब ये पॉइंट मूव करते हुए यहाँ पे आ जाए, एग्जैक्ट अगर यहाँ पे आ जाएगा तो इसका जो हाइट है वो कितना हो जाएगा? आर के बराबर हो जाएगा। और जो एक्स एक्सिस से पॉइंट का हाइट होता है वही वाई कोऑर्डिनेट होता है। यानी इस पॉइंट पे अगर कोई पॉइंट पूछे तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे ये तो हो जाएगा 0, 0, आर बोल दोगे। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट अगर यहाँ पे चला जाएगा तो ये हाइट कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो 0, आर, और इस पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट कितना है? आर है। ठीक है ना, इस पॉइंट पे क्या है? वाई कोऑर्डिनेट आर हो गया, और रेडियस पे कितना है? आर है। तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, साइन 90 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक, जैसे इस पॉइंट पे अगर हम साइन थीटा का डेफिनेशन बोलें तो साइन का जो डेफिनेशन होगा वो क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट यानी आर और बाई रेडियस, रेडियस भी कितना है? आर है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 1। तो यहाँ पे ये एंगल थीटा कितना बनाया था? 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप साइन 90 भी बोल सकते हो। ठीक है ना, इसलिए साइन 90 1 होता है। वाई कोऑर्डिनेट बाई आर होता है, डेफिनेशन याद रखना है। ठीक है, चलिए ये था इसका ओरिजिनल डेफिनेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉस थीटा पे। तो कॉस थीटा का ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है? कॉस थीटा का ओरिजिनल डेफिनेशन है एक्स कोऑर्डिनेट बाई आर। एक्स कोऑर्डिनेट बाई आर। ठीक है ना, ये इसका ओरिजिनल डेफिनेशन है। थर्ड नंबर, टैन थीटा का ओरिजिनल डेफिनेशन ये होता है वाई कोऑर्डिनेट बाई एक्स कोऑर्डिनेट। ये होता है वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट। सही ना? तो बाकी तो इसका रेसिप्रोकल होता है, तो वो आप समझ ही जाओगे, बोलने की हमें ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ सब एक चीज़ और आप नोटिस करोगे कि जब हम लोग ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पर रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट आप समझते हो, है ना? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये वाला जो क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। दोनों के दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। और एंगल कहाँ से कहाँ तक होगा? तो ये यहाँ पे अगर हम लोग खड़े हैं तो ये 0 डिग्री है, और ये बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा कहाँ तक? 90 डिग्री। यानी कि 0 और 90 के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। वो एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन सा एंगल? जो 0 और 90 के बीच का एंगल होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अच्छा, अब ये भी क्लियर हो गया कि 0 से 90 डिग्री को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग मेंशन करेंगे, और 0 से 90 डिग्री तक में, है ना, अगर एंगल 90 डिग्री तक है तो वहाँ पे क्या होगा? जो भी पॉइंट होगा एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग यहाँ पे साइन थीटा निकालें, कॉस थीटा निकालें, टैन थीटा निकालें, जो एंगल 0 से 90 के बीच में हो वो सभी वैल्यू क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इस क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव मतलब साइन भी पॉजिटिव होगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा, टैन भी पॉजिटिव होगा, कॉट भी, सेक भी और कॉसेक भी। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो वैल्यू होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? अभी मैंने आपको समझाया। अगर हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें, तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एक्स कोऑर्डिनेट आता है वो निगेटिव आंसर देगा। क्यों? क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? निगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स कोऑर्डिनेट किस किस में आता है? तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा किस में? कॉस में आया तो इसका उल्टा सेक में भी आएगा, इसका उल्टा सेक में भी आएगा। टैन में आया है एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका उल्टा कॉट में भी आएगा। तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है वहाँ पे कौन पॉजिटिव होने वाला है? तो जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट नहीं है। तो देखो साइन में एक्स कोऑर्डिनेट नहीं है तो ये पॉजिटिव आंसर देगा, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। तो साइन और कॉसेक, एक मिनट, हाँ, साइन और कॉसेक ये दोनों क्या करेगा? पॉजिटिव आंसर देगा। ठीक है ना? तो साइन और कॉसेक यही दोनों यहाँ पे क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। बाकी सभी क्या होगा? निगेटिव होगा। किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट का स्टार्ट कहाँ से होता है? 90 और 180 के बीच में। ये 90 है, यहाँ से ऐसे बढ़ेंगे 90, यहाँ से ऐसे गए ये 180। तो 90 और 180 के बीच के एंगल में अगर हम साइन कॉस टैन ये सब देख रहे हैं तो उसमें कौन कौन पॉजिटिव होगा? साइन पॉजिटिव होगा और कॉसेक पॉजिटिव होगा। बाकी सभी 4 के 4 क्या होगा? निगेटिव होगा। क्यों होगा? अभी मैंने आपको बताया। अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट पे बात करें तो उसमें एक्स भी निगेटिव,
वाई भी निगेटिव, सही ना। और हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रहे होते हैं, तो जिसमें एक्स और वाई दोनों एक साथ आ जाएगा वही पॉजिटिव होगा, बाकी सभी नेगेटिव होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है। अगर मैं डिवाइड कर दूं तो दोनों का माइनस कट जाएगा, हो जाएगा प्लस। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जिसमें आएगा वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव कहलाएगा। तो देखो उसमें यही आ रहा tan, y और x दोनों एक साथ आ गया, तो ये पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल cot, ये दोनों पॉजिटिव होगा। किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। बाकी सभी क्या होगा? निगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्ट कहाँ से होता है? 180 से, और ये 270 डिग्री। आप 90 जोड़ोगे ना, यहाँ पे 90, फिर 180, फिर 90 ऐड कर दो 270। तो 180 टू 270 में कौन कौन पॉजिटिव मिला? tan और cot पॉजिटिव मिला। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करूं तो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जिस रेशियो में y कोऑर्डिनेट आएगा वो नेगेटिव होगा, और जिसमें y कोऑर्डिनेट नहीं आएगा वो पॉजिटिव होगा। तो y कोऑर्डिनेट किस में नहीं आता है? cos में नहीं आता है। तो cos और इसका रेसिप्रोकल sec, उसमें भी y कोऑर्डिनेट नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ cos और sec ही इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। समझ गए आप? अच्छा, अगर आप ये समझ चुके हो तो ये तो इसका यूज है मैं क्लास 11th में, या फिर आप NTSC वगैरह दोगे तो वहाँ पे भी इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा। अभी फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं अपने सिलेबस की। हमारे सिलेबस में क्या है कि यहाँ पे अगर हम लोग पहले अगर बात करें, ये ओरिजिनल डेफिनेशन है, ये क्या है इसका? ओरिजिनल डेफिनेशन। ओरिजिनल डेफिनेशन, ये भूलना नहीं है डेफिनेशन, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने सिलेबस पे। हमारे सिलेबस में ये पढ़ना है 10th क्लास में कि ये अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे जो साइन ये थीटा हो गया, तो इस एंगल की बात मैं करूँ तो ये एंगल कितना होगा? अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग साइन 90 माइनस थीटा अगर आपसे पूछें कि अब बताओ क्या होगा, तो आप बोलोगे सर हम लोग तो ये पढ़े कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो इसके सामने वाला क्या होता है? वो परपेंडिकुलर होता है, और ये हमारा हाइपोटेनियस तो ये है ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग x कोऑर्डिनेट बाई r बोल देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या बोलोगे? x कोऑर्डिनेट बाई r बोलोगे ना, x कोऑर्डिनेट बाई r। यहाँ पे बोलोगे कि इस एंगल के सामने वाला है ना x कोऑर्डिनेट बाई r, ऐसा बोलोगे। तो आप बोलोगे सर ये तो x कोऑर्डिनेट बाई r ओरिजिनल डेफिनेशन से ये तो cos थीटा होगा, ये क्या होगा? cos थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या कहलाता है? cos थीटा कहलाता है। तो ये हो गया cos थीटा, ठीक है। अगर हम लोग सेकंड पे बात करें कि बताओ cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे cos का तो डेफिनेशन होता है क्या? x कोऑर्डिनेट बाय r। तो यानी कि x कोऑर्डिनेट यानी ये एंगल है, तो इसके साथ में जो ये लेंथ होगा यही हमारा x कोऑर्डिनेट जैसा होगा। तो हमारे लिए क्या होगा? y बाई वाई कोऑर्डिनेट बाई आर, है ना। यही बेस आपके लिए हो गया, और ये हाइपोटेनियस तो फिक्स है। तो y कोऑर्डिनेट बाय आर, इसको तो हम लोग ओरिजिनल डेफिनेशन से साइन थीटा बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। लेकिन आप लोग अगर ये समझ में नहीं आता है तो मेरे पास और भी जुगाड़ है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? इसको इससे डिवाइड कर दे तो x कोऑर्डिनेट बाय y कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट बाय y कोऑर्डिनेट को हम लोग cot थीटा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि tan थीटा का डेफिनेशन होता है y कोऑर्डिनेट बाय x कोऑर्डिनेट। तो अगर मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो ये बन गया, तो x कोऑर्डिनेट बाय y कोऑर्डिनेट बच जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? cot थीटा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या बनेगा? x कोऑर्डिनेट अपॉन y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा cot थीटा, चूंकि ये इसी का डेफिनेशन होता है। इसका मतलब ये होगा साइन 90 माइनस थीटा को cos थीटा बोलेंगे, cos 90 माइनस थीटा को साइन थीटा बोलेंगे, और tan 90 माइनस थीटा को cot थीटा बोलेंगे, ठीक है ना। तो बाकी जो इसका रेसिप्रोकल है वो तो आप समझ ही जाओगे, ठीक है। तो फिलहाल अब हम लोग ये देख लेते हैं कि बाकी जो 6 है उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। 3 तो ये हो गया। चौथे नंबर पे बात करें तो किसकी बात करेंगे हम लोग? साइन कॉस टैन हो गया। कॉट पे बात कर लेते हैं, तो कॉट 90 माइनस थीटा, आप लोग देख लेना कितना आएगा? टैन थीटा आएगा। 5 की बात करें तो सेक 90 माइनस थीटा, वो आ जाएगा, सेक किस में जाएगा? कॉसेक थीटा हो जाएगा,
कॉसेक थीटा। अच्छा 6 नंबर पे बात करें टैन कॉट सेक और कॉसेक पे बात करें तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, कैसे, चलो वो भी बता देते हैं। देखो सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक क्या होता है h बाई बी, तो h इसके लिए तो ये है और b है y, तो r बाई वाई कोऑर्डिनेट, r बाई वाई कोऑर्डिनेट। अब वो किसका उल्टा होता है, r बाई वाई कोऑर्डिनेट यानी कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, तो ये हो गया कॉसेक थीटा। ठीक है, इस तरह से आप ये देख लेना कॉसेक थीटा का भी। चलो अब मैं आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो दूसरा तरीका भी है हमारे पास। दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं बात कर लूँ इस वाले ट्रायंगल पे, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि बताओ कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे कि x बाई आर हो जाएगा, x बाई आर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि बताओ कि cos थीटा कितना होगा, तो cos थीटा हो जाएगा x बाई आर, तो x बाई आर को cos थीटा लिख सकते हैं। नहीं आया समझ में, चलो मैं फिर से बता देता हूँ। ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पे अगर इस एंगल को यूज करते हुए साइन 90 माइनस थीटा पूछा, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और इस ये जिस पे है वो बेस और ये वाला हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है। तो साइन 90 माइनस थीटा किसी ने पूछा तो आप बोलोगे P यानी x बाई आर बोलोगे, तो x बाई आर आ चुका है। ठीक है, अब अगर किसी ने पूछा कि बताओ कॉस थीटा बताओ, कॉस थीटा, तो ये एंगल है तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो थीटा के साथ वाला वो बेस हो गया, तो कॉस थीटा पूछेगा तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस यानी x बाय आर बोलोगे, तो यही ना x बाय आर है, तो इसी को क्या बोलेंगे कॉस थीटा। तो इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। ठीक है ना, लेकिन आप इस तरीके से समझो तो ये ज़्यादा फायदा होगा क्लास 11th में। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो पहले मैं इसको एक साथ लिख देता हूँ और फिर मैं बताता हूँ कि यूज कैसे करना है। ठीक है, तो मैंने सभी फार्मूले को एक साथ लिख दिया है, क्या कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा, टैन थीटा सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोगों ने ये नोटिस किया कि साइन जो है वो कॉस में चेंज हो गया, कॉस जो है वो साइन में चेंज हो गया, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये जो एक दूसरे का रेसिप्रोकल में चेंज हुआ है ना, बाकी साइन कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल थोड़ी ना है। तो साइन कॉस में चेंज हुआ, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। ठीक है, तो ये चीज़ नोटिस किया गया यहाँ पे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ये चेंज इस तरह से होता है। ठीक है ना, तो ये था आपके क्लास 10th का सिलेबस कि क्लास 10th CBSE में इतना ही है। ठीक है ना, लेकिन मैं ये वीडियो सबके लिए बना रहा हूँ, ICSE क्लास 10th और NTSE और ओलंपियाड के लिए, तो मुझे इससे भी आगे पढ़ाना पड़ेगा। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये हुआ प्लस थीटा हो जाएगा, तो क्या होगा। ठीक है ना, तो उस पर भी बात कर लेते हैं, लेकिन ओरिजिनल डेफिनेशन आपको याद रहना चाहिए। ठीक है ना, तभी हम लोग काम कर पाएंगे। तो अब देखो हम लोग बात कर रहे थे, ये हमारा सर्कल था। ठीक है, ये है सर्कल, तो अगर ये सर्कल है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये सेंटर है। ठीक है ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये जो पार्ट हुआ ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट, और ये जो पार्ट है ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये जो लास्ट वन है वो क्या कहलाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये 4 क्वाड्रेंट है। हम लोगों ने किस पे बात किया है अभी, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि ये जो है ये कितना है 90 डिग्री है, तो ये जो बाउंड्री है ये वाला बाउंड्री है 90 डिग्री का, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री से कम हो जाएगा, तो वो किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इसका मतलब ये जो एंगल था 90 माइनस थीटा ये सभी किस में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। ये हमने किस पे बात किया सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये वाला जो पोर्शन आया है वो किसके लिए है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बात किया था। अब हम लोग जब 90 प्लस थीटा की बात करेंगे तो वो किस में चले जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये 90 डिग्री का बाउंड्री है, इस पे जैसे ही 90 प्लस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि ये 90 प्लस थीटा कहलाएगा। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में ये गया
तो पॉइंट मान लो कि यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट कहीं भी आ सकता है ना, तो ये एंगल क्या क्या बनाएगा, ये एंगल हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक तो 90 हो गया, और इसमें ये एंगल जोड़ देंगे, ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया तो क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि 90 प्लस थीटा की अगर हम बात करते हैं तो वो किस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। और आपको ये पता होना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट था तो x कॉमा वाई था, तो पॉइंट अगर P यहाँ पे आ चुका है तो इसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ, और हम लोग यहाँ पे जो x और y जो भी नंबर होगा वो हमने पॉजिटिव लिया है, x और y पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, उस पर अगर मैंने माइनस लगा दिया तो वो माइनस हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि जो भी हमने लिया है वो x क्या लिया है, पॉजिटिव, और y भी पॉजिटिव, क्योंकि अगर x पॉजिटिव है तो माइनस लग गया तो नेगेटिव हो गया, y पॉजिटिव तो लिए ही हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो अब सोचो जरा कि अब 90 प्लस थीटा हो चुका है, तो बाय डेफिनेशन अगर हम लोग बात करें ओरिजिनल डेफिनेशन की कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो ये लिखा हुआ है साइन का ओरिजिनल डेफिनेशन होता है y कोऑर्डिनेट बाय r, तो ये तो रेडियस फिक्स है ना r, ठीक है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे y कोऑर्डिनेट बाय r। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, y कोऑर्डिनेट बाय r, और यहाँ पे क्या है y कोऑर्डिनेट की जगह y है और r की जगह r ही है, ठीक है ना। तो y कोऑर्डिनेट बाय r हो गया, और y कोऑर्डिनेट बाय r को ही हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइन थीटा। तो ये हो गया, और साइन 90 प्लस थीटा क्या आ गया, साइन थीटा आ गया, यानी कि साइन 90 प्लस थीटा क्या मिला, साइन थीटा मिला, सही है ना। लेकिन जब हम लोग कॉस थीटा की बात करते हैं इस तरह सेकंड नंबर पे कि कॉस 90 प्लस थीटा, तो क्या होगा, तो कॉस का ओरिजिनल डेफिनेशन होता है एक्स कोऑर्डिनेट बाय आर, क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट बाय आर, एक्स कोऑर्डिनेट बाय आर, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट की जगह क्या है, माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस एक्स बाई आर, ठीक है। और x बाई आर जो है, यहाँ पे जो x बाई आर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस थीटा, क्या बोलते हैं, कॉस थीटा, सॉरी ये x बाई आर आ गया ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि साइन 90 प्लस थीटा है तो y बाई आर आ गया, तो y यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है, y कोऑर्डिनेट है, y बाई आर लिख दिए। लेकिन अगर हम लोग इस एंगल के लिए ट्राइंगल अगर हम लोग बनाए इस तरह से, है ना, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, y बाई आर ये साइन थीटा नहीं हो पाएगा, कैसे वो देखो, ये मैंने अगर ट्राइंगल बना दिया तो ये थीटा था, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ हो जाएगा x, कोऑर्डिनेट है माइनस एक्स ना, तो x लेंथ हो जाएगा, और ये कितना हाइट कितना हो जाएगा y, ये हाइट कितना हो जाएगा y, ठीक है ना। तो y बाई आर यानी इस थीटा के लिए ये तो बेस हो गया, y बाई आर ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनियस हो गया, तो क्या बन गया, ये कॉस थीटा बन गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने पहले क्या किया, इसका मैंने पहले ओरिजिनल डेफिनेशन लिखा, ओरिजिनल डेफिनेशन लिखने के बाद इस पॉइंट को देखते हुए कि x कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या है, वो मैंने फिल कर दिया यहाँ पे। अब मैं आ गया इस थीटा एंगल पे, अगर इस थीटा एंगल पे बात करें तो ये हमारा ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल, और अगर ये ट्राइंगल है तो यहाँ पे अगर किसी ने पूछा कि कॉस थीटा कितना होगा, तो आप बोलोगे कि बेस बाय हाइपोटेनियस होगा, यानी y बाय आर हो जाएगा, तो वही y बाय आर था, इसको हमने कॉस थीटा लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से मिल गया साइन 90 प्लस थीटा क्या मिल गया, कॉस थीटा मिल गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि x बाई आर क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखो कि x हमारे लिए इस थीटा के लिए क्या है, परपेंडिकुलर है, तो x बाई आर क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये माइनस तो पहले से है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस 90 प्लस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम लोग टैन थीटा की टैन पे बात करें तो उसमें क्या मिलता है वो देखते हैं ना। तो मैं इसको
मिटा दो, चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, आप समझ जाना। मैंने तीसरे में बात करता हूँ, कौन सा, tan थीटा। तो जब हम लोग tan 90 प्लस थीटा की बात करेंगे तो tan थीटा का ओरिजिनल डेफिनेशन क्या होता है, y कोऑर्डिनेट बाय x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट बाय x कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो y कोऑर्डिनेट बाय x कोऑर्डिनेट को हम लोग tan बोलते हैं। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है, y है, और x कोऑर्डिनेट कितना है, -x है, ठीक है ना। तो ये आ गया -x, तो माइनस तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -y/x लिख सकते हैं। अब जरा देखते हैं कि y/x को क्या बोल सकते हैं। तो इस थीटा एंगल के लिए y बेस है और x क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बेस बाय परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, कॉट थीटा बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि tan 90 प्लस थीटा क्या मिल गया, कॉट थीटा मिल गया, ठीक है ना। tan 90 प्लस थीटा क्या मिला, माइनस कॉस थीटा, माइनस ये भी था तो माइनस यहाँ लगा देते हैं, है ना, ये माइनस, तो माइनस कॉट थीटा मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग tan की बात कर चुके हैं तो कॉट पे भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलो इसको मिटाना ही पड़ेगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। तो अब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट पे हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग tan तक देख चुके हैं। अगर मैं कॉट की बात करूँ तो कॉट का ओरिजिनल डेफिनेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी, x कोऑर्डिनेट बाय r कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अगर मैं फोर्थ नंबर किस पे बात कर लूँ, कॉट 90 प्लस थीटा का, तो tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो कॉट का डेफिनेशन हो जाएगा x कोऑर्डिनेट बाय y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, x कोऑर्डिनेट -x है और y कोऑर्डिनेट क्या है, y है। तो x बाई वाई को देखते हैं क्या बोल सकते हैं। तो x हमारे लिए थीटा के लिए परपेंडिकुलर है और y बेस है, तो इसको हम लोग tan थीटा बोल सकते हैं, तो माइनस tan थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा cot 90 प्लस थीटा क्या मिल गया, माइनस tan थीटा मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं सेक पे। अगर हम लोग सेक 90 प्लस थीटा पे बात करें तो cos का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो cos का डेफिनेशन होता है x कोऑर्डिनेट बाय r। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r बाई एक्स कोऑर्डिनेट, सही है, r बाई एक्स कोऑर्डिनेट। तो r की जगह तो यहाँ पे r ही है और x कोऑर्डिनेट कितना है, तो -x है, तो ये हो जाएगा -x। तो ये ओवरऑल हो जाएगा -r/x। अब हम लोग ये देखते हैं कि r/x को क्या बोल सकते हैं। तो r हमारे लिए हाइपोटेनियस है और x क्या है, तो इस थीटा के लिए x क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, है ना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय, सॉरी उल्टा है, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर है ना, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो इसको क्या बोलेंगे, कॉसेक थीटा, क्या बोलेंगे, कॉसेक थीटा। तो सेक वो भी माइनस में आया ना, तो माइनस बोलेंगे। कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या हो गया, माइनस कॉसेक थीटा हो गया, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट कौन रह गया, कॉसेक 90 प्लस थीटा। तो कॉसेक 90 प्लस थीटा मैं कहाँ लिख दूँ, चलो मैं इतने पे लिख देता हूँ, ठीक है। कॉसेक 90 प्लस थीटा 6 नंबर, कॉसेक 90 प्लस थीटा। तो कॉसेक का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, साइन का डेफिनेशन होता है y कोऑर्डिनेट बाय r। तो इसका क्या हो जाएगा, r बाई वाई कोऑर्डिनेट। तो r कितना है, r की जगह r ही है, y कोऑर्डिनेट की जगह y ही है। तो अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो y हमारा बेस है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस बाय बेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बाय बेस को हम लोग बोलते हैं सेक थीटा, क्या बोलते हैं, सेक थीटा। तो यहाँ पे मिल गया कॉसेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, वो भी किस में मिला, प्लस में मिला। तो आप अगर ध्यान से देखो तो सिर्फ दो ही लोग पॉजिटिव मिले हैं, कौन कौन। सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें तो एक साइन 90 प्लस थीटा ये पॉजिटिव मिला है और एक कॉसेक 90 प्लस थीटा ये पॉजिटिव मिला है। बाकी सबका आंसर देखो निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पता चला कि सेकंड क्वाड्रेंट में दो ही लोग पॉजिटिव होते हैं, जिसका नाम है एक साइन पॉजिटिव होता है और एक कॉसेक, यानी साइन इसका रेसिप्रोकल कॉसेक, यही दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होता है। तो ये कहानी था किसका, 90 प्लस थीटा का। तो अगर मैं इस चीज़ को एक साथ अगर लिख दूं, आप लोग ये नोट कर लेना, है ना। मैं यहाँ पे सबको एक साथ लिख दूं तो क्या मिलता है वो देखते हैं, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि हमारे पास क्या क्या मिला। तो फर्स्ट नंबर पे साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा मिला। सेकंड नंबर पे कॉस
90 प्लस थीटा हमने क्या देखा, माइनस साइन थीटा देखा। तीसरे नंबर पे साइन कॉस्टेंट tan 90 प्लस क्या देखा हमने, माइनस कॉट थीटा देखा। और 4 नंबर में कॉट 90 प्लस थीटा हमने क्या देखा, तो कॉट 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा। 5 नंबर में सेक 90 प्लस थीटा हमने क्या देखा, माइनस कॉसेक थीटा। और 6 नंबर में कॉसेक 90 प्लस थीटा हम लोगों ने क्या देखा, ये देखा सेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि कॉसेक और साइन यही सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं। देखो ये जो 90 प्लस थीटा यही ना सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव मिला, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव मिला, बाकी सभी निगेटिव मिला। ठीक है ना, तो ये भी आप लोग अगर याद कर लोगे तो क्लास 11 थोड़ा आसान हो जाएगा। और अगर आप लोग किसी बड़े लेवल का क्वेश्चन बनाते हो तो इसका यूज हो जाएगा, और फिजिक्स में भी यूज होता है इसका। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेकंड क्वाड्रेंट पे भी बात कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे किस पे, थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का दो तरीका है, क्या क्या। एक तो ये था कि 90 प्लस थीटा हमने कर लिया सेकंड क्वाड्रेंट में। एक ये भी तो हो सकता है कि ये वाला क्या है, 180 का लाइन है, यहाँ से यहाँ तक 180 है, तो 180 माइनस थीटा करेंगे तो भी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो कि 180 माइनस थीटा करेंगे, अगर इस 90 प्लस की जगह अगर 180 माइनस थीटा हो जाए तो आंसर क्या देगा। और अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में जाएँ तो 180 प्लस थीटा करेंगे तो आंसर क्या होगा, है ना। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आया हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट वाली बात अगर ये समझ में आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट करना, है ना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि समझ में आया नहीं समझ में आया। अगर समझ में आया तो मैं इसको आगे और बताऊंगा कि 180 माइनस थीटा में क्या होगा, 180 प्लस थीटा में क्या होगा। ठीक है ना, और अगर समझ में नहीं आता तो मैं क्लास 10 तक ही रोक के मैं आगे बढ़ता रहूँगा। ठीक है ना, तो कमेंट्स करके जरूर बताना, क्योंकि अगर आप बताओगे तभी मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो सिर्फ क्लास 10th वाले लेवल पे मैं ही वीडियो डालता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आप कर दीजिएगा लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। ठीक है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कमेंट्स और लाइक्स मिलेंगे मैं इसको और ज़्यादा कंटिन्यू करता रहूँगा। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।